फ्यूल उसी का बिकेगा जिसकी कार होगी. सो यू नीड अ हार्डवेयर टू सेल योर सॉफ्टवेयर. अगर आपके पास हार्डवेयर है खुद का तो आप सॉफ्टवेयर इजीली बेच पाओगे, राइट. गूगल का प्ले स्टोर इसलिए है क्योंकि हर फोन में गूगल है, इसलिए बाय डिफॉल्ट उसका प्ले स्टोर यूज होता है. iOS का प्ले स्टोर इसलिए यूज होता है या ऐप स्टोर इसलिए यूज होता है क्योंकि हर फोन में बाय डिफॉल्ट है, तो बाय डिफॉल्ट यूज होता है. Hence, this is what I also want to do, create a play store और create an app store in India, जहाँ पे मैं इंडियन इकोसिस्टम और डेवलपर्स कम्युनिटी को यहाँ पे प्लेस दूँ कि बेसिकली दे कैन कम एंड दे कैन शोकेस टू द वर्ल्ड. इफ आई विल बी हैविंग मिलियन डिवाइसेस, तो मिलियन डिवाइसेस के पास उनके पास एक्सेसिबिलिटी आ जाएगी, जिसके पास उनको लिए रेवेन्यू मॉडल हो जाएगा फॉर द डेवलपर्स कि वो लोग मोनेटाइज कर पाएंगे. हमेशा मैंने ये फिलॉसफी देखी हुई है कि अगर आपको अपना सॉफ्टवेयर चाहिए तो हार्डवेयर एक आपके लिए इकोसिस्टम, एक वो कैरियर बन जाता है एंड कैरियर बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इंडिया में अगर किसी के पास सॉफ्टवेयर है पर वो हार्डवेयर कहाँ है, से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई LLM डेवलप करते हो तो वो एक ब्रांड के पास आप जाओगे जो आधा चाइनीज के पास है, उनके पास मच एडवांस LLM है, वो आपका LLM क्यों लेगा? पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, वो आपको ऐप स्टोर, अगर आप कोई भी ब्रांड्स के पास जाओगे फॉर्म में, उनके पास ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर और iOS के पास उनके पास खुद एक सेट प्रोसेस है फॉर डेवलपर्स कि उनके ऐप स्टोर में कैसे जाना है. वो इस प्रोसेस में आपको जाना है एंड यू हैव टू पे दैट कमीशन आउट ऑफ इट. तो इंडियन डेवलपर्स को वो स्पेस ही नहीं मिलेगा. आपके पास एक कैरियर होना चाहिए खुद का टू मेक श्योर कि प्रॉब्ली आप उसको प्रमोट कर सको. Is there anything lacking in development ecosystem currently? जो आप बेटर कर सकते हो? सी, मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, मैंने इसमें भी एक ही वाइट स्पेस देखा कि अगर मेरा खुद का कैरियर है, इफ AI प्लस स्मार्टफोन्स, इफ आई एम एबल टू सेल से फॉर एग्जांपल 10 मिलियन डिवाइसेस, मैं खुद का एक प्ले स्टोर बना के बेसिकली आई विल एंश्योर कि डेवलपर्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द कम्युनिटी व्हिच इज नेक्स्ट क्वांटम कम्युनिटी, वो ऐप भी डेवलप हो गया. वो डेवलपर्स क्रिएटर्स के लिए ही ऐप है जो मैं बना के अभी आगे पूरा लॉन्च करने वाला हूँ. द पर्पस इज ओनली दैट कि भाई आगे जाके मैं जो ऐप स्टोर बनाता हूँ, आई कैन गिव द प्लेटफॉर्म टू ऑल द डेवलपर्स एंड क्रिएटर्स अक्रॉस इंडिया and globally to make sure that probably they can showcase their talent at a much cheaper cost to the consumers and they can monetize out of it. मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है other than creating a distribution platform? डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वहाँ पे, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे करोगे? अगर चलो आप डेवलपर हो, आप डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे करोगे? आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है उतना, तो यू नीड अ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म एंड द डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म और अ कैरियर can become an AI plus play store. That's how it is. But inherently when it comes to software, why do you name it AI plus? मैंने इसका बताया था कि बेसिकली AI people would feel कि it is more about artificial intelligence. I think it's more about applied intelligence. Applied intelligence इसलिए क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि ह्यूमन को रिप्लेस करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना पॉसिबिलिटी नहीं है. ह्यूमन्स विल ऑलवेज बी देयर एंड रेलेवेंट. ह्यूमन का रेलेवेंस हमेशा रहेगा, भले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी आगे जाके वो मैच्योर होगा, पर उनका जो लर्निंग्स है वो ह्यूमंस के बेसिस के ऊपर ही है. तो ह्यूमन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग कैसे आगे उसको प्रमोट कर सकते हैं, दैट वाज द रीजन मैंने AI प्लस डाला है, व्हिच इज दैट बेसिकली दैट ह्यूमन एज विल ऑलवेज बी स्टेइंग इन AI प्लस. बट मैं आपके अगर ओवरऑल फोन में बात करूं, वेयर ऑल इज AI और applied intelligence being implemented? There are 4 layers of AI. आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि AI कहाँ पे यूज होता है. कि AI एक बेस लेयर होता है जो एंड्रॉइड का है, जो गूगल ही करता है. जैसे ये सर्कल टू सर्च है, ये सब गूगल के फीचर्स है जो बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड में होते ही है. और गूगल एंड्रॉइड मतलब सर्कल करो और सर्च हो जाता है. हाँ. जो भी ये सब एंड्रॉइड के बेसिक फीचर्स है. ठीक है. मैंने एक एग्जांपल दिया है. ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो बेसिकली जो बेस लेयर एंड्रॉइड का है उसके ऊपर जेमिनाई की ऑलरेडी AI है ही, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड्स है. उसके ऊपर आता है कि आपका जो पैच हुआ है और वो जो एप्स आते हैं, ये 2 लेयर्स को आप कैसे उसको AI इंटीग्रेशन करते हो. तो जो ऐप डेवलपर्स है वो बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ AI उसको एंश्योर करते हैं कि प्रॉब्ली वो फंक्शनिंग और आउटपुट वो वैसे दे सके. उसके ऊपर UI UX का लेयर आता है जो लास्ट लेयर है कि वो उसके कस्टमर को एक्सपीरियंस कैसे दे सकता है. विद ऑल दिस 3 पैचेस ऑफ लेयर्स एंड 4 पैचेस ऑफ लेयर्स की AI का आप कस्टमर को एक्सपीरियंस आउटपुट कैसे दे सकते हो, दैट इज व्हाट इज UI UX. सो आपको इसके अंदर AI का जो पॉइंट है
आपके जो चारों है इसमें तीन या चार कम्युनिटी साथ में इक्वली इन्वॉल्व होती है कि आप उसको ऑप्टिमाइज करके कंज्यूमर का एक्सपीरियंस कैसे बढ़ा सकते हो, कंज्यूमर को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, मतलब एक्सपीरियंस उनका डे टू डे एक्सपीरियंस कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो. आई थिंक दैट इज व्हाट इज एआई. आज मैं बताऊं तो 1950 से एआई है. ये बज़वर्ड अभी इसलिए बना क्योंकि अभी जनरेटिव एआई आ गया है, प्रेडिक्टिव एआई आ गया है. बट बाय डिफॉल्ट एआई तो 1950 1960 से एआई तो था ही था.